लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाला है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहीं से आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा आप सभी के क्वेश्चन पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो साथी अगर क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। सेशन को शुरू करते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। पहला सवाल देखिए, पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो काम काज का विवरण है यह क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के काम काज का जो विवरण है यह क्या है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं सवाल, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। चलिए बताएंगे आप लोग, सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। रोज़ाना आप सभी लोग हमारे साथ में 8 PM पे आप लोग जुड़ जाएंगे साथियों। 8 PM पे आपका क्लास शुरू हो जाएगा। रोज़ाना प्रतिदिन आप सभी के लिए, जिसमें GK और GS का सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगा रहे होंगे। पूरे 50 क्वेश्चन का मात्र 20 मिनट में संग्रह करेंगे, ठीक है। तो रोज़ाना आप लोग मात्र हमारे साथ में 20 मिनट के लिए जुड़िएगा। अगर आपको इस बार 70 में 70 अगर आपको इस बार स्कोर करना है तो चलिए देखेंगे यहाँ पे कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत का वह जो है प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा, वह बताएंगे कौन था। जैन धर्म को जोड़ा वह कौन था। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है, प्रयोग एक बार प्रयोग हुआ है, सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों। याद रखेंगे आलोक 352, सभी प्यारे साथी बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए को ही लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है, बताएंगे आप लोग। विषय वस्तु क्या है, सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबारी के दुर्विसंधियों के बारे में याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग कि वानिकी अनुसंधान जो संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है, बताइएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। आप लोग याद रखेंगे देहरादून में है। कहाँ पे, देहरादून, आप लोग याद रखिएगा सभी लोग, बिल्कुल सही जवाब है। बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा जो आपका बैंकिंग है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। याद रखेंगे सुबह में 7 बजे आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट कल से आपको शुरू हो रहा है। तो आप लोग कल से यानी कि 5 तारीख से आप सभी को जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं इसी चैनल पे। तो आप लोग सुबह में जुड़िएगा हमारे साथ में, सुबह में 7 बजे हिंदी के प्रैक्टिस सेट। चलिए आगे देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ताड़ की वृक्ष एक समान जो आपका दिया गया है, ऑप्शन सी जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप सभी प्यारे साथी कमेंट में उत्तर बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते जाए। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, अस्थित मज्जा में, याद रखेंगे सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, करती है। सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथियों को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। चलिए, अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे साथियों तो सेशन को दबा के एक बार लाइक करेंगे आप लोग, ताकि आपका जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा आपके लिए मनोबल लाता है हमें इसी तरह का निचोड़ कंटेंट प्रश्न लेकर आने के लिए, जो आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके 7 अगस्त के पेपर में किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। चलिए बताएंगे आप लोग, ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है यह दिया था फ्रांसीसियो के द्वारा। किनके द्वारा? फ्रांसीसियो के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो यह कितना है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्र, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब। क्या होगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और कब हुआ, तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को हुआ था साथियों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 नंबर जो सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा जल्दी से, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। देखते हैं आपका तैयारी कैसा चल रहा है, क्योंकि जनगणना का जो टॉपिक है आप सभी लोग आज ही अपना बुक में लिख लेंगे साथियों, क्योंकि आपके कॉपी में जनगणना के जो टॉपिक है यहाँ से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप सभी के लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे जनगणना के टॉपिक, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अपनी किताब में, अपनी बुक में, ताकि आप सभी के जो जनगणना का जो प्रश्न पूछे जाएंगे एक भी सवाल आपको वहाँ से अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे साथियों। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पे सेशन को। वर्ष 2011 की जनगणना, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान की जो आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, क्या? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं सही जवाब है आर्टिकल 324। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति करता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 360। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। समाज क्या है? तो समाजवाद अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किसे माना जाता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन क्या करा पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा, सही जवाब है। और निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में, चलिए बताएंगे आप लोग, कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कौन सा है? तो कामेट। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी साथियों को बताना है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, बताइएगा कितने प्रांतों में बने। सही जवाब क्या रहेगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे।
समुद्रगुप्त को कहा जाता है? याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज जो सम्मेलन है यह किस देश में हुआ था? सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कहाँ पे? ब्रिटेन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग किसके मध्य हुआ था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है पूना समझौता 1932 हुआ था। याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताएंगे प्यारे मित्रों आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा जो रंग है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताइएगा आप लोग, सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा। बैगनी रंग आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बैगनी रंग। चलिए आगे देखेंगे, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। झूम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, झूम क्या है? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग रोज़ाना इसी तरह से, तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि झूम क्या है। तो झूम खेती का एक प्रकार है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे, अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताइएगा, किया जा चुका है, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 3 बार। कितना? 3 बार याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? संघीय राष्ट्र कहा गया है, राज्यों का संघ, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है राज्यों का संघ कहा गया है। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? चलिए बताएंगे आप लोग, रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है यह किसने दी? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जामन शाह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइएगा आप लोग, किस वायसराय के काल में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताएंगे आप लोग, यह किसकी संग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कविता का संग्रह है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, कविता का संग्रह है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो है प्रकाशित हुई? बताएंगे आप लोग, कब प्रकाशित हुई? सही जवाब क्या होगा? साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सभी लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च संस्था की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, ये जो सवाल आपका 35 नंबर सवाल है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे साथियों। सेशन आप लोगों को अच्छे लगे, सेशन को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।